यूजर फ्रेंडली प्लेटफॉर्म और टेक्नोलॉजी डेवलप करना किसी रिवॉल्यूशन से कम नहीं है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं इंडिया के ई कॉमर्स सेक्टर की, जिसके ह्यूज पोटेंशियल ने गवर्नमेंट को ओएनडीसी या ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स को प्लान करने के लिए मजबूर किया। आज इस वीडियो के माध्यम से हम ओएनडीसी के इर्द गिर्द जनरेट हुई उन तमाम कन्फ्यूजन्स को दूर करेंगे जिसने आपसे ओएनडीसी के एक्चुअल ऑब्जेक्टिव को छुपा रखा है। इस डिस्कशन के माध्यम से हम इंडियन ई कॉमर्स इंडस्ट्री की एक डिटेल्ड एनालिसिस प्रोवाइड करेंगे जिससे ओएनडीसी के एम और प्रोबेबल इम्पैक्ट को समझा जा सके। इसके अलावा ओएनडीसी द्वारा आने वाले समय में इंडियन इकोनॉमी में दिए जाने वाले कॉन्ट्रीब्यूशंस पे भी चर्चा होगी। दोस्तों, हम आपको बताना चाहेंगे कि वीडियो यूपीएससी मेंस एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से भी रेलेवेंट है और इस टॉपिक से रिलेटेड सवाल यूपीएससी जीएस 3 के इंडियन इकोनॉमी सेक्शन में पूछे जा सकते हैं। तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। दोस्तों, आप सबके लिए एक बेहद इंपॉर्टेंट और यूजफुल खबर है और वो ये कि स्टडी आईक्यू ने आप सबके लिए लॉन्च किया है स्टेट पीसीएस का एक नया यूट्यूब चैनल, जहां पे ओवरऑल क्वालिटी एजुकेशन के साथ साथ आपको मिलेंगी स्टेट स्पेसिफिक स्पेशल क्लासेस। और इस मौके को और भी खास बनाने के लिए आपको स्टडी आईक्यू के विभिन्न स्टेट पीसीएस एग्जाम के कोर्सेज पे नए चैनल के लॉन्च होने के उपलक्ष्य में मिल रहे हैं स्पेशल ऑफर्स, जिनको आप हमारी वेबसाइट और ऐप के थ्रू अवेल कर सकते हैं। और उसके ऊपर भी अगर आप एडेड डिस्काउंट चाहते हैं तो आदर्श 33 कूपन कोड को यूज करना बिल्कुल मत भूलिएगा। लिंक आपको पिन कमेंट में मिल जाएगी। और अपनी पीसीएस की तैयारी को और पुरजोर करने के लिए स्टडी आईक्यू पीसीएस को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, अपने बढ़ते हुए इंटरनेट यूजर बेस और फेवरेबल मार्केट कंडीशंस के कारण इंडिया में आज ई कॉमर्स इंडस्ट्री का ह्यूज पोटेंशियल देखा जाता है। इंडिया की ई कॉमर्स इंडस्ट्री के बढ़ते हुए मार्केट साइज को हम केवल इस बात से समझ सकते हैं कि जहां एक और 2018 में इंडियन ई कॉमर्स इंडस्ट्री की मार्केट वैल्यू $22 बिलियन हुआ करती थी, वहीं 2027 तक एक्सपर्ट्स के अनुसार ये $200 बिलियन तक होने वाली थी। जहां ऐसे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ रेट के साथ इंडिया का $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने का सपना पूरा होता नजर आ रहा है, वहीं ई कॉमर्स के डोमेन में अनेक चेंजेस देखे जा रहे हैं। आज इंडियन मार्केट अमेजॉन और फ्लिपकार्ट जैसी कंपनीज द्वारा डोमिनेट की जा रही हैं। जहां 2017 में अमेजॉन हमारे देश का लीडिंग ऑनलाइन मार्केट प्लेस था, वहीं फ्लिपकार्ट और मिंत्रा ने भी समय के साथ अपनी जगह बनाई है। मई 2020 में किए गए एक सर्वे के अनुसार कोरोना वायरस लॉकडाउन के कारण ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स की सेल में भारी इजाफा देखने को मिला है। इसके अलावा यूपीआई की मदद से इकोनॉमी का डिजिटलाइज होना, इंटरनेट स्पीड और डिजिटल लिटरेसी ने भी अहम भूमिका निभाई। जहां 2018 में रिटेल मार्केट में ई कॉमर्स ने पर यूजर $50 की एवरेज रेवेन्यू अर्न की, वहीं 2024 तक यह आंकड़ा $75 पर यूजर तक होने वाला है। लेकिन इस पूरे इकोनॉमिक साइकिल में हमारी गवर्नमेंट ने एक अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन देखा, जहां एक और कुछ चुनिंदा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पूरे डोमेन को मोनोपलाइज करते नजर आ रहे थे, वहीं कंज्यूमर्स की रीच में भी केवल वो प्रोडक्ट्स थे जिन्हें ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स प्रमोट करना चाहती थीं। इन्हीं कारणों से 31 दिसंबर 2021 के दिन ओएनडीसी को एक प्राइवेट सेक्टर लेड नॉन प्रॉफिट कंपनी की तरह फॉर्मलाइज किया गया। क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया में डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड यानी कि DPIIT द्वारा इंक्यूबेटेड ओएनडीसी आने वाले समय में इंडिया में ई कॉमर्स को डेमोक्रेटाइज करने वाला है। दोस्तों, ओएनडीसी को डिज़ाइन और उसके एडॉप्शन को एक्सेलरेट करने के लिए एक 9 मेंबर एडवाइजरी काउंसिल का गठन किया गया है, जिसमें हमारे देश के फाइनेस्ट माइंड्स इन्वॉल्व हैं। इस काउंसिल में इन्फोसिस के नंदन नीलेकानी, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के CEO RS शर्मा, QCI के चेयरमैन आदिल जैनुल भाई, अवाना कैपिटल फाउंडर अंजलि बंसल और डिजिटल इंडिया फाउंडेशन के को फाउंडर अरविंद गुप्ता शामिल हैं। इन सारे लोगों ने अपने रिस्पेक्टिव फील्ड्स में अनेक उपलब्धियां हासिल की हैं और गवर्नमेंट को यकीन है कि ओएनडीसी के एडवाइजरी काउंसिल में ऐसे वेरियस टैलेंट ग्रुप्स को इनकॉर्पोरेट करने से ओएनडीसी का मकसद सफल बनाया जा सकेगा। दोस्तों, आज देश में अपॉर्चुनिटीज के अनइक्वल एक्सेस को देखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का यह मकसद है कि देश में ई कॉमर्स ऑपरेटर्स के बीच एक लेवल प्लेइंग फील्ड क्रिएट किया जाए, जहां हर छोटे या बड़े ऑपरेटर एक दूसरे के साथ बराबरी से compete कर सकें। इसके अलावा डिजिटल मार्केट के एक्सेस को वाइडन करते हुए गवर्नमेंट देश भर के मिलियंस ऑफ स्मॉल बिजनेसेस और ट्रेडर्स को इंडिया के ह्यूज मार्केट तक अपने रीच बनाने में हेल्प करना चाहती है।
अब तक इंडिया के इस ई कॉमर्स फील्ड को अमेजॉन और फ्लिपकार्ट जैसे एग्रीगेटर्स द्वारा ऑक्युपाई किया जाता था, जिन्होंने इंडियन ई कॉमर्स लैंडस्केप को मोनोपलाइज कर रखा था। लेकिन ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स या ओएनडीसी की मदद से इंडियन गवर्नमेंट देश को एक ऑल्टरनेटिव प्रोवाइड करने के प्रयास में है। इसी अप्रोच के तहत 29 अप्रैल के दिन ओएनडीसी के एक पायलट प्रोजेक्ट को इंडिया के डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन्स जैसे कि दिल्ली एनसीआर, शिलोंग, भोपाल, बेंगलुरु और कोयम्बटूर में लॉन्च किया गया। लॉन्च के साथ गवर्नमेंट ने अपने एम्स को यूजर के साथ क्लियर किया कि वो ओएनडीसी को एक नॉन प्लेटफॉर्म सेंट्रिक इनिशिएटिव की तरह डेवलप करेंगे, जहां ओएनडीसी ऑनलाइन कस्टमर की डिमांड नियरेस्ट अवेलेबल सोर्स ऑफ सप्लाई से पूरी करेगा। इस प्लेटफॉर्म की मदद से कंज्यूमर किसी दूसरे एप्लीकेशन और प्लेटफॉर्म किसी भी सेलर, प्रोडक्ट या सर्विस को अवेल कर पाएंगे, जिससे इंडियंस को रियल फ्रीडम ऑफ चॉइस मिल पाएगी। अब तक कुछ बड़े ई कॉमर्स जायंट्स कंज्यूमर्स को केवल उन सेलर्स तक ही पहुंचने के एक्सेस देते थे जिन्हें वो कंपनीज इंडोर्स करना चाहती थीं। इस अनइक्वल फेवर के एनवायरनमेंट में जहां एक और छोटे बिजनेसमैन मार्केट में एक्सेस नहीं गेन कर पा रहे थे, वहीं कस्टमर्स की फ्रीडम ऑफ चॉइस भी रेस्ट्रिक्ट हुआ करती थी। ओएनडीसी इस अनइक्वल और अनफेयर गेम में कंज्यूमर समेत मार्केट प्लेयर्स के बीच इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करने का काम करेगा। ये एक ऐसे न्यूट्रल प्लेटफॉर्म की तरह एक्ट करेगा जिसमें यूपीआई की तरह ओपन सोर्स बेसिस पे कैटलॉगिंग, वेंडर मैच और प्राइस डिस्कवरी के लिए प्रोटोकॉल सेट किए जाएंगे। यदि आसान भाषा में समझाया जाए तो आप इसे यूं समझ लीजिए कि बिना किसी स्पेसिफिक ई कॉमर्स पोर्टल से अटैच हुए बायर्स और सेलर्स ओएनडीसी पे ट्रांजैक्शन कर सकेंगे। फॉर इंस्टेंस, यदि हम मान लें कि सेलर एक्स प्लेटफॉर्म ए पे रजिस्टर्ड है और कंज्यूमर एक दूसरे प्लेटफॉर्म बी पे, लेकिन तब भी ओएनडीसी की मदद से वो कंज्यूमर दूसरे प्लेटफॉर्म पे रजिस्टर्ड सेलर के प्रोडक्ट्स डायरेक्टली परचेज कर पाएगा बिना खुद को उस प्लेटफॉर्म पे रजिस्टर किए। ओएनडीसी का मकसद है कि इंडिया के पूरे वैल्यू चेन को डिजिटलाइज कर ऑपरेशन स्टैंडर्डाइज किए जाएं, जिससे सप्लायर्स का इंक्लूजन, लॉजिस्टिक्स की एफिशिएंसी और कस्टमर्स की वैल्यू ऑगमेंट की जा सके। सोर्सेस का कहना है कि एक बार ओएनडीसी इंप्लीमेंट और मैंडेट हो जाए, जिसकी उम्मीद अगस्त 2022 से है, इंडिया की सारी ई कॉमर्स कंपनीज सेम प्रोसेस पे ऑपरेट करना शुरू कर देंगी। ये तो लार्ज ई कॉमर्स फर्म्स ने गवर्नमेंट के इस इनिशिएटिव के अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया है। कारण है उनके अपने प्रोसेसेस और टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट में इन्वेस्ट करना। लेकिन गवर्नमेंट ओएनडीसी की मदद से 2027 तक इंडिया की ई कॉमर्स मार्केट की वैल्यू $200 बिलियन तक ग्रो करने के प्रयास में है, जिसमें सभी तरह के बिजनेस कॉम्पिटिटर्स शामिल होंगे। गवर्नमेंट के इस अप्रोच को समझते हुए 20 से ज्यादा सरकारी और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस ने 2.55 बिलियन रुपीस की इन्वेस्टमेंट कंफर्म की है। इस इन्वेस्टमेंट में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, एचडीएफसी, कोटक महिंद्रा समेत अनेक नाम शामिल हैं। द इकोनॉमिक टाइम्स के अनुसार आज लगभग 80 फर्म्स ओएनडीसी के प्लेटफॉर्म से मार्केट प्लेयर्स को इंटीग्रेट करने के प्रयास में लगे हैं। ये फर्म्स आज सेलर्स, बायर्स, लॉजिस्टिक्स, प्लेटफॉर्म्स और पेमेंट गेटवेज के लिए एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर और एप्स बनाने के टारगेट को परस्यू कर रहे हैं। इस पूरे परस्यूट में टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योर और इन्फोसिस के को-फाउंडर मिस्टर नंदन निलेकानी का नाम सबसे ऊपर माना जा रहा है, जिनके अनुसार ई कॉमर्स के सेक्टर में ओएनडीसी एक गेम चेंजर प्रूव होने वाला है। ओएनडीसी से पहले भी मिस्टर निलेकानी ने आधार बायोमेट्रिक आईडी सिस्टम और यूपीआई जैसे रियल टाइम डिजिटल पेमेंट सिस्टम के डेवलपमेंट में अहम भूमिका निभाई थी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा एक्सपर्ट की मदद से इन सिस्टम की सक्सेस को देखते हुए एक्सपर्ट्स का अनुमान है कि ओएनडीसी भी इसी तरह एक डिजिटल रिवॉल्यूशन लाने का काम करेगी। दोस्तों, ये तो ओएनडीसी के ऑफिशियल पर्पस के अनुसार इस प्लेटफॉर्म का मकसद एक ऐसा फ्रीली एक्सेसिबल ऑनलाइन सिस्टम क्रिएट करना है जहां ट्रेडर्स और कंज्यूमर्स चंद रुपयों के डिटर्जेंट बार से लेकर हजारों रुपयों के एयरलाइन टिकट्स तक सेल और परचेज कर सकें। लेकिन ओएनडीसी का अनस्पोकन ऑब्जेक्टिव अमेजॉन और फ्लिपकार्ट जैसे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के पावर को कर्व करना है, जिनके ऑनलाइन डोमिनेशन के कारण आज हमारे देश के मिलियंस ऑफ स्मॉल एंड लोकल मर्चेंट्स वल्नरेबल फील करते हैं। हमें इस बात को याद रखना चाहिए कि यही स्मॉल और लोकल मर्चेंट्स देश के रिटेल बैकबोन को कंस्टिट्यूट करते हैं और ई कॉमर्स जायंट्स के कारण इन्हें इकोनॉमी से एक्सक्लूड होते हुए देखना देश की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के अगेंस्ट जा सकता है। दोस्तों, स्मॉल रिटेलर्स और लोकल शॉप ओनर्स की चिंता का कारण बड़े ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स द्वारा ह्यूज इन्वेस्टमेंट कर अपने प्रेफर्ड ब्रांड्स को पॉपुलराइज करना भी है। एग्जाम्पल्स के तौर पे कई रिपोर्ट के अनुसार केवल अमेजॉन और फ्लिपकार्ट ने इंडिया में $24 बिलियन इन्वेस्ट कर ऑनलाइन रिटेल मार्केट का
80% कैप्चर कर लिया, जिससे वो एग्रेसिव डिस्काउंट और प्रेफर्ड सेलर के प्रमोशन से एक्सपैंड करते चले जा रहे हैं। इस बात के बावजूद कि ऑनलाइन कॉमर्स इंडिया के रिटेल मार्केट का केवल 6% कंपोज करता है, कुछ चुनिंदा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स द्वारा इस स्पेस को डोमिनेट करना स्मॉल रिटेलर्स को इनसिक्योर बना देता है। इन रिटेलर्स का मानना है कि यदि इन ई कॉमर्स जायंट्स की डोमिनेंस बढ़ती रही तो उनका भी वही हाल होगा जो यूएस समेत दूसरे डेवलप्ड देशों में कई फैमिली ओन्ड बिजनेसेस का हुआ है। इन्हीं कारणों को ध्यान रखते हुए ओएनडीसी जैसे नॉट फॉर प्रॉफिट सिस्टम को इंडियन गवर्नमेंट द्वारा डेवलप किया जा रहा है, जो इन कंसर्न्स को एड्रेस कर सके। आपको जानकर हैरानी होगी कि यूपीआई की तरह ये भी दुनिया का पहला ऐसा प्लेटफॉर्म होगा जो स्मॉल मर्चेंट्स और रिटेलर्स को प्लग इन करते हुए बड़े ई कॉमर्स जायंट्स के स्केल की रीच प्रोवाइड कर पाने की क्षमता रखेगा। हमें इस बात को समझना होगा कि आज इंडिया उन ग्लोबल रिटेल कंपनीज के लिए एक बैटल फील्ड बन चुका है जिन्हें या तो चाइना जैसे देशों से बाहर निकाल दिया गया है या उन देशों के लोकल राइवल से compete करने में नाकामयाब हो रही हैं। ऐसी सिचुएशन में इंडिया जैसी कंट्री जहां 800 मिलियन स्मार्टफोन यूजर्स हैं, उस मार्केट के साइज और पोटेंशियल ने हमें गूगल, मेटा प्लेटफॉर्म्स या इवन रिलायंस इंडस्ट्रीज के लिए टेस्टिंग ग्राउंड बना दिया है। कॉमन सर्विस सेंटर या सीएससी के एमडी डॉक्टर दिनेश त्यागी का कहना है कि आज ओएनडीसी से सीएससी के पार्टनरशिप के साथ देश भर के हर विलेज और टाउन में स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस की रीच कस्टमर तक पहुंच पाएगी। इस पूरे इनिशिएटिव के दौरान देश की हर एक सीएससी सेलर्स को और उन लॉजिस्टिक प्रोवाइडर्स को सपोर्ट प्रोवाइड करती नजर आएगी। ये अपॉर्चुनिटी रूरल ई कॉमर्स मार्केट को सपोर्ट करने के अलावा लोकल यूथ के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का काम करेगी। डॉक्टर त्यागी का मानना है कि ओएनडीसी की मदद से देश भर के 3 लाख से ज्यादा सीएससी ग्रामीण ई स्टोर्स में 6 to 9 लाख एम्प्लॉयमेंट जनरेट होते नजर आएंगे। इसके अलावा 4 लाख से ज्यादा के नेटवर्क वाले विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर्स या वीएलईज के लिए भी सीएससी का ओएनडीसी के साथ पार्टनरशिप करना नई अपॉर्चुनिटीज जनरेट करेगा। दोस्तों, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड यानी कि डीपीआईआईटी के सेक्रेटरी अनुराग जैन का कहना है कि ओएनडीसी एक ऐसी इनिशिएटिव है जिसका मकसद पूरे देश में होने वाले गुड्स एंड सर्विसेज के एक्सचेंज को एक ओपन नेटवर्क पे प्रमोट करना है। ओपन सोर्स मेथोडोलॉजी पे बेस्ड ओएनडीसी ओपन स्पेसिफिकेशन और ओपन नेटवर्क प्रोटोकॉल यूज करता नजर आएगा, जिससे इस सिस्टम को किसी भी स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म से इंडिपेंडेंट रखा जा सके। अपनी इन्हीं खूबियों के कारण ओएनडीसी आज के प्लेटफॉर्म सेंट्रिक डिजिटल कॉमर्स मॉडल से अलग है, जहां बायर और सेलर को किसी ट्रांजैक्शन के लिए सेम प्लेटफॉर्म को यूज करना जरूरी हो जाता है। आज इंडिया में 4000 से ज्यादा स्मॉल और बिग ई कॉमर्स कंपनीज, 500 लॉजिस्टिक कंपनीज और 20,000 से ज्यादा ऐसी कंपनीज हैं जो ट्रैवल, होटल्स जैसी सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। इस मैसिव प्रेजेंस को देखते हुए एक्सपर्ट्स का मानना है कि इंडिया का ई कॉमर्स मार्केट 2026 तक $200 बिलियन से ज्यादा ग्रो कर सकता है। इन्हीं ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स और ह्यूज पोटेंशियल के कारण गवर्नमेंट को एडवाइस करने के लिए उस एडवाइजरी काउंसिल का गठन किया गया है, जो आने वाले समय में ओएनडीसी के डिजाइन, एडॉप्शन और इंटरऑपरेबिलिटी को एक्सेलरेट कर सके। नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के सीईओ डॉक्टर राम सेवक शर्मा, जो एनडीसी एडवाइजरी काउंसिल के मेंबर हैं, उनका मानना है कि इंडिया अपने डिजिटल राइज से इस बात को लेकर कॉन्फिडेंट है कि वो ओपन एपीआईज पे बेस्ड लार्ज स्केल इंटरऑपरेबल सिस्टम्स क्रिएट कर सके और ओएनडीसी की मदद से हमारा देश अब तक आधार और यूपीआई जैसे अनेक प्लेटफॉर्म से हुई अपनी लर्निंग को ई कॉमर्स के डेमोक्रेटाइजेशन में अप्लाई करने के लिए तैयार है। यूएस से भी ज्यादा इंटरनेट यूजर्स वाले हमारे देश में ओएनडीसी मर्चेंट्स और कंज्यूमर्स को एम्पावर करने के लिए तैयार है। इस बात की परवाह किए बिना कि वो मर्चेंट और कंज्यूमर कौन सा प्लेटफॉर्म एप्लीकेशन यूज करते हैं, ओएनडीसी इंडिया के पूरे रिटेल बिजनेस को ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश में लगा है। दोस्तों, डीपीआईआईटी के एडवाइजरी काउंसिल के कन्वीनर अनिल अग्रवाल का मानना है कि ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स के अपने इश्यूज हैं। इन सारे प्लेटफॉर्म्स की अलग बोर्डिंग और अलग केवाईसी प्रोसेस है। ओएनडीसी की मदद से ये पूरा प्रोसेस स्टैंडर्डाइज होता नजर आएगा, ठीक उसी तरह जैसा यूपीआई की मदद से फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के साथ हुआ। इन सब के अलावा एक्सपर्ट्स का ये भी मानना है कि ओएनडीसी किसी प्लेटफॉर्म को रिप्लेस करने की जगह मार्केट को एक्सपैंड करने का काम करेगा। आज इंडिया के केवल 8 to 10 करोड़ यूजर्स ने ही ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स को एक्सप्लोर किया है। देश के नागरिकों द्वारा स्मार्टफोन की यूज को देखते हुए आज इस डोमेन में अनेक स्कोप नजर आते हैं। दोस्तों, ओएनडीसी ने अपने लिए हाई गोल सेट किए हैं और अगले 5 सालों में गवर्नमेंट का टारगेट है कि डिजिटल ट्रांजैक्शंस के मर्चेंडाइज वैल्यू को
4.5 ट्रिलियन रुपीज से इंक्रीज कर 7.5 ट्रिलियन रुपीज तक ले जाएंगे। इसके अलावा डिजिटल कॉमर्स की मदद से रिटेलर्स की कवरेज को 15,000 से इंक्रीज कर 2 मिलियन से ज्यादा ले जाने का इंटेंशन है। अवाना कैपिटल की फाउंडर और चेयरपर्सन अंजलि बंसल का मानना है कि इंडिया पब्लिक डिजिटल टूल्स क्रिएट करने में पहले ही खुद को वर्ल्ड लीडर प्रूव कर चुका है। आज दुनिया में कोई ऐसा देश नहीं है जहां बिलियंस ऑफ पीपल के पास आधार जैसा कोई यूनिक डिजिटल बायोमेट्रिक आईडी हो। ना ही पूरे वर्ल्ड में कोई ऐसी कंट्री है जिसके पास पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल का यूपीआई जैसा पेमेंट सिस्टम हो। ओएनडीसी भी सेम विजन और गोल के साथ डेवलप किया जा रहा है, जो ई कॉमर्स की डोमेन में आने वाले समय में वर्ल्ड के सामने एक नया एग्जाम्पल सेट करेगा। ओएनडीसी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर टी कोशी के अनुसार आज पेटीएम, डुंजो, सेलर ऐप और गॉफरीगल जैसे अनेक प्लेटफॉर्म्स ओएनडीसी के साथ इंटीग्रेट होने के एडवांस स्टेज में हैं। इसके अलावा ओएनडीसी आज गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस यानी कि जीईएम के अलावा 80 सिमिलर प्लेयर्स के साथ टॉक्स में इन्वॉल्व है। इनमें इंडिया पोस्ट, भीम, गूगल पे, फोन पे, माइक्रोसॉफ्ट इत्यादि शामिल हैं, जिनकी मदद से ओएनडीसी के ऑपरेशंस नेशनल लेवल पे स्केल किए जाएंगे। दोस्तों, ओएनडीसी से जुड़े सोर्सेस का मानना है कि प्रोडक्ट मार्केट्स को लॉजिस्टिक और वेयरहाउसिंग जैसी चीज़ों को लेकर चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक बार उनका कैटलॉग डिजिटली अवेलेबल हो जाए तो नेशन वाइड मार्केट के साथ इस लार्जर इकोसिस्टम में हर एक सेगमेंट के लिए न्यूमरस अपॉर्चुनिटीज ओपन होती नजर आएंगी। दोस्तों, तो इंडिया जैसी वास्ट पॉपुलेशन वाली कंट्री में किसी भी पॉपुलेशन स्केल पे लॉन्च किए गए प्लेटफॉर्म को लेकर अनेक बाधाएं आती हैं। लेकिन यदि ओएनडीसी की बात की जाए तो एक्सपर्ट्स के अनुसार गवर्नमेंट के सामने सबसे बड़ा चैलेंज इस प्लेटफॉर्म का इम्प्लीमेंटेशन होगा, जहां मिलियंस ऑफ यूजर्स को एक प्लेटफॉर्म से इंटीग्रेट करने का प्रयास किया जाएगा। इसके अलावा ओएनडीसी के रूरल पेनिट्रेशन को लेकर भी अनेक समस्याएं बताई जाती हैं। दोस्तों, भले ही आज रूरल इंडिया में यूपीआई का यूज नए तर्ज पे बढ़ता हुआ नजर आया है, लेकिन उसके बावजूद आज हमारे रूरल मासेस का एक बड़ा सेक्शन और खासकर महिलाएं डिजिटल लिटरेसी से दूर हैं। ऐसी सिचुएशन में ओएनडीसी की रूरल सक्सेस कठिन नजर आती है। इसके अलावा आधार जैसे प्लेटफॉर्म से जुड़े सिक्योरिटी कंसर्न्स ओएनडीसी में भी गवर्नमेंट के सामने अनेक चैलेंजेस पेश कर सकते हैं, जहां कंज्यूमर्स और सेलर्स दोनों अपने डेटा की सिक्योरिटी को लेकर चिंतित हो सकते हैं। लेकिन इन चैलेंजेस के बावजूद आज हम इस बात की उम्मीद कर सकते हैं कि समय के साथ इंडियन एक्सपर्ट्स द्वारा गेन किया गया एक्सपीरियंस हमें ओएनडीसी की सक्सेस में मदद करेगा और ओएनडीसी के साथ इंडिया पूरी दुनिया को ई कॉमर्स सेक्टर में एक नया रास्ता दिखाने में कामयाब होगा। तो दोस्तों, आज हमने डिस्कस किया ओएनडीसी को कि कैसे सीक्रेटली ही सही पर कैसे ये बड़े ई कॉमर्स प्लेयर जैसे फ्लिपकार्ट और अमेजोन की मोनोपोली को कर्ब करेगा। इस पूरे मुद्दे को लेकर आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसके अलावा दोस्तों, जैसा कि इस वीडियो के पहले भाग में डिस्कस किया गया कि ये वीडियो यूपीएससी मेन के पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है और इसीलिए हम आपके लिए एक सवाल छोड़कर जाएंगे जिसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। द क्वेश्चन इज हाउ ओएनडीसी can change the e-commerce sector of Indian economy. Discuss in light of democratizing economic opportunities in India. And with this question, my friends, that's it for the video. I hope आपको वीडियो पसंद आया होगा और अगर पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक